हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षिता और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टैलेंटेड अक्षिता। आज मैं आपको एक निबंध के बारे में बताऊंगी जो है बसंत पंचमी के ऊपर। उससे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका दिन मंगलमय हो। स्टूडेंट्स के लिए सरस्वती माता का वरदान हो ये वाला बसंत पंचमी, ताकि वो इस साल 10th में अच्छे से अच्छे परसेंटेज बना सके। तो चलिए अब हम बसंत पंचमी के ऊपर एक छोटा सा निबंध देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना। संसार में प्रत्येक देशों में त्योहारों की अपनी अपनी परंपरा है। भारत तो त्योहारों का धनी है। यहाँ प्रत्येक मास और पक्ष में कोई ना कोई त्योहार अवश्य आ जाता है। यदि माघ में बसंत पंचमी है तो फागुन में होली, चैत में रामनवमी है तो वैशाख में वैशाखी, ज्येष्ठ में गंगा दशहरा है तो सावन में रक्षाबंधन का उत्सव मनाया जाता है। इन सभी त्योहारों में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल कई राष्ट्रों में बड़े बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। जो बसंत पंचमी है वो बड़े बड़े उल्लास के साथ हर देश में मनाया जाता है। समय यह त्योहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस समय शरद ऋतु की समाप्ति तथा वसंत ऋतु का आगमन होने से बड़ा सुहावना हो जाता है। पेड़ों में नए नए पत्ते, फूल तथा खेतों में पीली सरसों बड़ी ही मन भावनी लगती है। इस समय ना तो अधिक सर्दी होती है और ना ही अधिक गर्मी। शीतल मंद सुगंध पवन चलने लगती है। सारे पशु पक्षी, लता वृक्ष, स्त्री पुरुष आनंद मग्न से दिखाई पड़ते। ऐसे सुहावने मौसम में बसंत पंचमी का पर्व आता है। बसंत ऋतु को ऋतुराज कहते तथा गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। तो जो हमारी गीता है उसमें भी लिखा हुआ है कि जो बसंत ऋतु आती है उसमें श्री कृष्ण ही ऋतु है, बसंत ऋतु है। और वो कहते हैं कि इस जो बसंत ऋतु होती है इसमें पेड़ों पर नई नई पत्तियाँ आ जाती है, फूल आ जाते हैं और सरसों की बड़ी सी फसल भी उग जाती है। और सभी शीतल मंद, चाहे पशु पक्षी हो, लता वृक्ष हो या फिर स्त्री पुरुष हो, सब क्या होते हैं मन से अच्छी तरह से वो रहते हैं। इसलिए इसे बसंत ऋतु कहा जाता है और इसलिए इसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये सबको मन भावन लगता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे का पढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे इसके आगे का। सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा कैसे की जाती है? बसंत पंचमी के दिन ज्ञान तथा विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों द्वारा पूरी तमन्ना के साथ सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है। छात्र गण पूजा के कुछ दिनों पूर्व से ही साज सज्जा के कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। पूजा के दिन छात्र छात्राएं प्रातःकालीन तैयार होकर पूजा स्थल पर एकत्रित हो जाते हैं। विधिवत कार्य संपन्न कराया जाता है। लोग पुष्पांजलि देते हैं। मौसमी फल, फूल, दीप, धूप, खीर, चंदन, वस्त्र, तिल आदि वस्तुएं मां के चरणों में समर्पित करते हैं। इसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा ज्ञानदायिनी मां सरस्वती की आराधना की जाती है। कार्यक्रम के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। सबसे पहले वो मां सरस्वती को तमन्ना के साथ कुछ दिन पहले से आयोजन करते, साज सज्जा करते हैं। उसके बाद में जिस दिन सरस्वती वंदना, सरस्वती माँ का जन्मदिन होता है, बसंत पंचमी होती है, उस दिन प्रतिमा स्थापित करते हैं। बच्चे अपनी पुस्तकें उनके पास में रखते हैं। उसके बाद में उनका विधिवत कार्य संपन्न करते हैं। लोग पुष्पांजलि, फूल चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं मौसम के अनुसार। और उसके बाद फिर बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और उसके बाद में प्रसाद वितरण किया जाता है। ऐसे सरस्वती का पूरा दिन बसंत पंचमी को मनाया जाता है। इसके बाद है महत्व। अनेक पर्व के साथ बसंत पंचमी का पर्व भी विशेष महत्व है। इस पर्व पर केवल बच्चे ही नहीं अपितु संगीत और साहित्य के महान साधक भी बड़े हर्षोल्लास के साथ आनंददायिनी माँ की पूजा में शामिल होते हैं। संगीत के साधक राग, वसंत तथा बहार गाते हैं तथा अपनी संगीत और साहित्य की साधना को माँ चरणों में समर्पित करते हैं। इस पर्व पर अनेक पूजा स्थल सजाए जाते हैं जो देखने में बड़े मनोहर लगते हैं। छोटे बच्चे ही बसंत पंचमी नहीं बनाते, स्कूलों में नहीं, बल्कि जो संगीत के बहुत बड़े बड़े साधक होते हैं, जो बहुत अच्छा संगीत बजाते हैं, वो भी इस पूजा में शामिल होते हैं और अपना समर्पण करते हैं, क्योंकि उनके पास भी वो सरस्वती उन्हीं की वजह से आती है। तो ये इसकी सरस्वती की पूजा कैसे होती वो है और ये महत्व दे रखा है कि क्या महत्व होता है। और हमें भी बसंत पंचमी मनानी चाहिए और सरस्वती माता का जन्मदिन मनाना चाहिए, जिससे हमारे अंदर भी सरस्वती आए और हम भी पढ़ाई में खूब अच्छे हो सके। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का पढ़ते हैं।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं उपसार। यद्यपि कि यह पावन पर्व है, लेकिन कुछ शरारती तत्वों द्वारा पूजा के लिए आयोजन कार्य द्वारा चंदा लेने का प्रयास किया जाता है। कुछ लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं, पूजा के आयोजन के लिए चंदा लेने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग समाज में ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए इस दिन पर कुछ राशि एकत्रित की जाती है और गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए दान भी दिया जाता है। आज के दिन बच्चों की पढ़ाई के लिए दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन अगर किसी भी चीज़ हम पढ़ाई के लिए दान करते तो वो शुभ माना जाता है। और आज के दिन कभी भी कोई भी पूरे 24 घंटे में अपन कभी भी कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो वो हमेशा आगे तक जाता है। तो ये था, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका बसंत पंचमी के ऊपर एक छोटा सा निबंध। मुझे जितना आता था मैंने इस पे लिख दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो के कमेंट में हैप्पी बसंत पंचमी ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।